काफी वॉलेटाइल दिन रहा भारतीय बाजार के लिए। 1 घंटा बाकी है। कुणाल बताएं, खरीदारी के मौके आपको कहां नजर आ रहे हैं? कल खरीदारी के मौके की बात करें तो फिलहाल काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रही है। उसमें से एक स्टॉक है जहां पर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छे खासे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक ने हमें पिछले कुछ दिनों में दिखा दी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट वाला सीन दिख रहा है। टाटा केमिकल वो स्टॉक का नाम है जो फिलहाल 1096 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल की बात करें तो लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा 1070 का एसएल आएगा, 1070 का एसएल आएगा ना। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1120 का पहला टारगेट है। 1120 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर में 1155 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो आप यहाँ पे टाटा केमिकल को खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1070 का यहाँ पे हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। से पीएसयू शेयरों में यानी सरकारी शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है और एनालिस्ट का पीएसयू शेयरों पर क्या अनुमान है, बता रहे हैं शरद दुबे। जी शरद। जी बिल्कुल, पिछले 2 सेशन में हमने देखा कि पीएसयू स्टॉक्स में जो है बाइंग देखने मिली, पीएसयू बैंक्स में देखने मिली, लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स है जो मैं आपके नज़र में लाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स एनडीए लेड विक्ट्री आई महाराष्ट्र के इलेक्शंस में। इसके अलावा बहुत सारे बैकलॉग ऑर्डर्स थे जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शंस पे जो अनाउंस नहीं किए गए थे, वो धीरे धीरे करके जो है ऑर्डर अनाउंसमेंट्स देखने मिल रहे हैं, पॉलिसीज़ की अनाउंसमेंट्स आ रही है। ओवरऑल विंटर सेशन जो पार्लियामेंट में वो भी जो है शुरू होने वाला है। और यहाँ पे याद रखिए स्पेशली जो पोर्ट्स जो है, शिपिंग, एक्सपोर्ट्स, इस पे जो है ज़्यादा फोकस रहने वाला है। जो बिल्स की अनाउंसमेंट्स होगी, पीएसयू स्टॉक्स की करेक्शन भी हमने देखी है। बीएसई पीएसयू इंडेक्स जो है 13% अपने हाई लेवल से गिरा है, कुछ जो है अट्रैक्टिव लेवल्स पे भी आए हैं एनालिस्ट के हिसाब से। और हाल ही में लास्ट वीक दीपम ने भी जो है कॉर्पोरेट एक्शंस को ईज करने के लिए, वैल्यू क्रिएशन करने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए बहुत न्यूज़ फ्लोज लाए, जैसे कि बायबैक, शेयर स्प्लिट, डिविडेंड और बोनस के गाइडलाइंस के चेंजेस लाए हैं। थोड़े रिस्क भी ज़रूर है अगर आप पीएसयूज़ की बात करें। एक तो एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, कैश फ्लो सही समय पे पेमेंट कभी डिलेज देखने मिलती है, इन्फ्लेशन है और कभी कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का भी इम्पैक्ट देखने मिलता है। बट ओवरऑल करेक्शंस अगर बात करें पिछले 3 महीने में तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें करेक्शंस आए हैं, वैल्यूएशंस भी थोड़े जो है हल्के हुए हैं और कह सकते हैं चीपर साइड पे, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, एमआरपीएल, इरकॉन, भारत डायनेमिक्स, मिश्र धातु और हुडको और आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स। ऑफकोर्स रेलवे नाम जो है यहाँ पे ज़्यादा है। और हमने जो है एक रिसर्च भी किया जहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें मात्र जो आप कह सकते हैं मिनिमम 10 एनालिस्ट ट्रैक करें पीएसयू स्टॉक्स में, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीने में आ रहा है वो आपके लिस्ट सामने में, जैसे कि आरईसी, एलआईसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 30% या उससे ज़्यादा की जो है आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो है यूनियन बैंक, एचएएल, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑयल इंडिया भी शामिल हैं। शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो पीएसयू शेयरों जिनकी खूब पिटाई हुई थी, अब वो एक अलग तरह की रफ्तार में नज़र आ रहे हैं। हमने डिफेंस पे तो बात की, लेकिन शरद ने जो एनालिस्ट का पोल है उस हिसाब से कुछ और शेयरों का भी जिक्र किया, तो ज़रा उनमें से कुछ शेयरों की चर्चा कर लेते हैं। और उनमें साफ तौर पर हम देखते हैं पीएफसी, आरईसी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए हुडको, इन तमाम स्टॉक्स की चर्चा की। लेकिन कुणाल ये बताइए कि क्या ये मान लिया जाए कि अब जो करेक्शन का दौर था पीएसयू बास्केट में वो अब कहीं ना कहीं थम चुका है, अब एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सेलेक्टिव होना होगा इस पॉकेट में? वेल डेफिनेटली सिलेक्टिव होके ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलरली 2-3 स्टॉक चलते हैं तो पूरे के पूरे बाकी के स्टॉक भी यहाँ पे चलना चालू हो जाएंगे। तो सिलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई आउट परफॉर्म करे या कोई अंडर परफॉर्म करे। आप जितने भी स्टॉक का आपने नाम लिया है, हुडको है, पीएफसी, आरईसी है, मोस्टली ये स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो अच्छे खासे डिविडेंड भी देते हैं और जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया, लॉन्ग टर्म का ग्रोथ भी काफी अच्छा है। पर्टिकुलरली अगर मैं पीएफसी, आरईसी पे बात करूं तो आपको भी पता है डिविडेंड यील्ड कंपनियां हैं और जिस हिसाब से पर्टिकुलरली गवर्नमेंट नई पॉलिसीज लेके आ रही है पर्टिकुलरली पीएससी में, एंड वो भी पर्टिकुलरली डिविडेंड को लेके, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा बेनिफिट आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। पीएफसी, आरईसी यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी मेरी, क्योंकि 200 डीएमए को ऊपर
वापस रिकैप्चर कर लिया है। मंथली चार्ज इसका हाई टॉप हाई बॉटम वाला है ही है। रीजन लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 486 के पास पीएफसी चल रहा है। अगर एसएल की बात करें ट्रेडिंग के लिहाज से तो 465 का हम यहाँ पे एसएल रखने की सलाह देगी और 565 से लेकर 570 का टारगेट हमें पीएफसी में देखने को मिल सकता है। सामने साइड अगर मैं आरईसी की बात करूं, आरईसी भी अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वो भी 200 डीएमए के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से उसने अपना बेस बनाया है 483 के अराउंड, मैं कहूँगा कि 480 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके नई पोजीशन बनाया जा सकता है। 560 पहला टारगेट है, 560 जैसे ही ब्रेक हुआ 636 तक के भी टारगेट यहाँ पे आरईसी में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये दोनों स्टॉक हुडको को छोड़ के ये दोनों स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छे लग रहे हैं, प्लस लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म, दोनों लिहाज से पीएफसी और आरईसी बेहतर इस वक्त ट्रेंड्स दिखाते हुए स्टॉप लॉस और लक्ष्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आते हैं कुछ और अहम शेयरों पर। और आज के मार्केट में आप देखिए, बैंकिंग में यस बैंक को ज़रा आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी जो है यस बैंक में देखने को मिल रही है। 5.5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन को देखें तो यहाँ पर भी 3% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। रियल्टी स्टॉक्स में ओबरॉय रियल्टी को एक बार फिर से फोकस में लाएंगे। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी और आज भी यहाँ पर अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। तो ओबरॉय रियल्टी, इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन और यस बैंक। कुणाल बताएं। वेल, आदित्य बिरला फैशन, यस बैंक एंड ओबेरॉय रियल्टी, अगर तीन स्टॉक की बात करूं तो सबसे पहले यस बैंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स लोग पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर काफी फोकस करके बैठे हैं। 20 रुपया 25 पैसे के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है 18 रुपये 50 पैसे पे। पहले भी स्टॉक ने सेम लेवल पे सपोर्ट लिया था और वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिया था और वो बाउंस बैक 32 रुपये तक गया था। तो मुझे लग रहा है कि यस बैंक यहाँ से खरीदना चाहिए 18 रुपये 50 पैसे के एसएल के साथ। 20 रुपये 25 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। पहला जो टारगेट बनेगा वो 21 रुपये 50 पैसे बनेगा। 21 रुपये 50 पैसा जैसे ही ब्रेक हुआ 24 रुपये 50 पैसे तक के भी लेवल यस बैंक में हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी साइड एबीएफआरएल की बात कर लेते हैं। आज 3% ये स्टॉक ऊपर है और 200 डीएमए का काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक 307 308 के अराउंड है। खरीदारी करके चले 296 के एसएल के साथ। एंड जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है 316 का है। 316 जैसे ही ब्रेक होगा वन वे लेवल पे ये काउंटर में 330 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो आदित्य बिरला फैशन भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सामने ओबेरॉय रियल्टी की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पिछले कई दिनों से साइडवेज मोमेंटम में है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 2010 और लोअर लेवल की बात करें तो 1900 इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं आएगा हम ये स्टॉक को या हम इस स्टॉक को थोड़ा सा दूर रहेंगे। तो यस बैंक और आदित्य बिरला फैशन दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है और बिरला को अवॉइड करके चलने की सलाह है। तो यस बैंक और ओबरॉय रियल्टी, और बात करें आदित्य बिरला फैशन में तो यस बैंक और आदित्य बिरला फैशन आपको खरीदारी करने की सलाह, ओबरॉय रियल्टी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह मिलती हुई। ज़रा डिफेंस शेयरों पर भी एक नज़र डालिए कुणाल। हमने देखा था कि पीएसयू बास्केट में अगर किसी एक सेक्टर की खास तौर पे पिटाई सबसे ज़्यादा हुई आफ्टर बजट तो वो डिफेंस शेयर थे, और वो भी तब जब किसी तरह का कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। ऑर्डर बुक हम सभी जानते हैं कि दिग्गज कंपनियां, इनकी ऑर्डर बुक 5-5 साल 10-10 साल के हिसाब से बहुत कॉन्क्रीट ऑर्डर बुक थी। लेकिन चूंकि वैल्यूएशन इतने हाई हो गए थे कि वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन देखा था। तो यहाँ पर अगर कोई नया एंट्री का मौका कहीं देख रहा है तो वो कहाँ देखे? कुणाल, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। वेल, सारे के सारे स्टॉक की अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें सारे के सारे डिफेंस सेक्टर में स्टॉक में देखने को मिले थे। लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे टॉप से 30 to 40% का करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। लेकिन अभी भी इस लेवल पे अगर नई खरीदारी करके चलने की सलाह अगर बनती है तो बीईएमएल को लेके है। आप देखिए
4040 4050 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे है। एक डिमांड जोन स्टॉक अभी फिलहाल वहां पे ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। नीचे में ऐसा थोड़ा सा लंबा आएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी डिफेंस स्टॉक में फिलहाल के दिनों में बढ़ गई है। तो 3650 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो 4047 के अराउंड है। टारगेट की बात कर लेते हैं, सबसे पहला टारगेट 4350 का होगा और 4350 जो इसका रिसेंट का टॉप है, जैसे ही ब्रेक होगा वन वे रैली में हमें ये 4850 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी प्रशांत जी आप कह सकते हो कि 19 से लेकर 20% का रिटर्न ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 3650। बिल्कुल, तो ये नजरिया